जी, ये जैसे अब हमने एग्ज़ाम्पल्स की हैं, अब इसी तरह से क्वेश्चंस हैं। तो ये आप देखें कि पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन ज़रा पढ़ लीजिएगा बुक से कि फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ मुख्तलिफ नंबर्स दिए हुए हैं। पहले 8 दिया हुआ है, उसके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं 8 के। तो ये आपको एग्जांपल्स में पहले मैंने बताया था कि लिख लिया करें, जिसके भी क्यूब रूट फाइंड करने हो ना तो आप उसको लिख लिया करें ऐसे कि जैसे 8 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो आप ऐसे लिख लिया करें कि x इज़ इक्वल टू 8 का ऐसे क्यूब रूट यूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप बेशक इसको लिखें x इज़ इक्वल टू 8 की पावर 1/3। देन दोनों साइड्स पे क्यूब्स ले लें तो x3 इज़ इक्वल टू 8 हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये देखिए जो मैंने लिखा उसके बाद ये आ गया कि x3 इज़ इक्वल टू 8 एंड x3 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब पहले आपको एग्जांपल इसीलिए करा दिए क्योंकि तकरीबन वही चीज़ें क्वेश्चंस में आती हैं। अब मैंने वहाँ भी कहा था आपको कि ये क्यूब्स आ गए हैं दोनों के, ये भी क्यूब हो गया, ये भी क्यूब हो गया। इसको फार्मूले से हम खोलते कैसे हैं? फैक्टराइजेशन का एक मेथड ये भी है कि जो क्यूब्स आ जाएं उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको आप पहले लिख लें। फिर क्या करें आप, जो पहला एलिमेंट है उसका स्क्वायर ले लें, जो दूसरा एलिमेंट है उसका भी स्क्वायर ले लें, और फिर दरमियान में जो नंबर है वो कहाँ से आता है? वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। और इसके जो दरमियान साइन है वो साइन चेंज करते हैं। यहाँ माइनस है तो आप प्लस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लग गया। फिर आप वही लिखेंगे कि x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 एंड दिस वन ये इक्वल टू 0। इस पर आप फार्मूला लगा लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये लग गया। ए बी सी इसकी वैल्यूज़ देख लें, ए की वैल्यू 1 बनेगी, बी की वैल्यू 2 बनेगी, सी की ये 4 बनेगी। वो सारी डालें तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो भी आ जाएं, ये ज़रा दोबारा इसको देख लें। ये देखें जो वैल्यूज़ आ गई हैं अब हमारे पास वो इस शक्ल में है। ये आ गया है जी हमारे पास 2 इंटू ये आ गया -12। अब माइनस जब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए उसको आप आयोटा लिखते हैं, ठीक है। तो जब आपने ना भी लिखें फिर भी आपका ये आपने पीछे देखा था कि ये इसको हम ओमेगा के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 जब कॉमन ले लिया तो ये अंदर ओमेगा बन गया, तो ये सारा आंसर हमारे पास 2 ओमेगा हो गया। और इसी तरह से ये 2 ओमेगा स्क्वायर। तो जो भी नंबर आपको दिया जाए एग्ज़ाम में तो आप उसके क्यूब रूट इसी मेथड से निकालेंगे। जैसे अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका -8 के क्यूब रूट, जैसे हमने 8 का किया, -8 के क्यूब रूट्स भी आप इसी तरह से फाइंड करेंगे। फिर इसी तरह से आपके पास आ जाएगा जी 27 के क्यूब रूट फाइंड करें। बुक में ज़रा देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो एक हमारे पास -27 भी है और एक 27 भी है, ठीक है। तो फिर जब आपने इसके रूट्स निकाले हैं -27 क्यूब रूट, तो ये जैसे हमने 8 का लिया था यहाँ हमने 27 का भी वैसे ले लिया, -27 लिया हुआ है। तो ये हम जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 27 हो जाएगा। फिर हमने वही काम किया, दोनों तरफ क्यूब्स ले लिए और उसको कैसे खोलते हैं तो x+3। फिर क्या करते हैं इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर और दरमियान में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर माइनस का साइन यहाँ दरमियान में प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा यहाँ पे दरमियान में तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये दोनों अपोजिट साइन में लिखा करते हैं। फिर आपने इनको उसी तरह से फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइजेशन का मेथड कौन सा है? फार्मूला अप्लाई कर दें और यहाँ आपके पास रूट्स निकल आएंगे जो भी हैं। फिर आपने इनको ओमेगास की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमने 3 जब यहाँ से कॉमन ले लिया, देखें 3 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास अंदर ओमेगा स्क्वायर बचता है। तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा की फॉर्म में आएगा, वो आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर इन्हीं ही पैटर्न पे आपने 64 को भी करना है। बिल्कुल वही मेथड है जैसे मैंने अभी बताया है। क्यूब रूट ले लें, इसको इस साइड पे ले आएँ, क्यूब्स हो जाएंगे दोनों। फिर इसको इस सारे को x-4 को आप यहाँ लिख दें, फिर इसके स्क्वायर हो जाएंगे। दरमियान में इन दोनों को प्रोडक्ट ले लिया जाएगा। एक को आप इक्वल टू 0 पुट करें, एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दूसरी वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से आ जाएगी। जो अंदर कॉमन निकलता है आप उसको सिंप्लीफाई करें, कॉमन लें तो आपके पास ये प्लस वाला होगा तो ओमेगा आ जाएगा। माइनस वाला कोई होता है तो उसको ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर लिख दें, ठीक है।
क्वेश्चन 2 में भी हमारे पास ओमेगा की फॉर्म में इक्वेशन आई हुई है। अब हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन है। आपने इसको 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को आपने यूँ कर देना है कि प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर लिख दिया है। इसको सॉल्व करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर रहेगा। उसका फ़ायदा हमें क्या हुआ, तो फ़ायदा ये हुआ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम 0 लिख दिया हमने, बाकी ये जो बचा वो आ गया। फिर उसको अब हम सॉल्व करेंगे कैसे, कि उसको हमने ओमेगा 3 की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, ओमेगा ये जो भी पावर्स हैं, ये दोबारा ज़रा देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर भी 8 और ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 8। तो ये जो हमारे पास बनेगा ये ओमेगा 16 बनेगा। ओमेगा 16 को हमने ओमेगा 3 की फॉर्म में ले आना है। फिर हमने उसे फिर 15 इंटू 1 कर दिया तो वो 16 बन गया। फिर 15 को भी ऐसे किया ओमेगा 3 की पावर 5 इंटू ओमेगा। ठीक है, ये सारा अब हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। ये भी है अब ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1, तो इसको 20 देखिए जितने भी नंबर्स आएंगे ना यहाँ, उनको आपने 3 की पावर्स में ले आना है। अगर नहीं आता 3 की पावर्स में, जैसे 28 3 की टेबल में नहीं आता तो 27 तो आता है, तो हम इसको 27 इंटू ओमेगा लिख देंगे। ठीक है, 29 नहीं आता अगर, तो आप इसको 27 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ओमेगा 27 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा 29 बन जाएगा। हमें क्या फ़ायदा हुआ इसका कि हम 27 को 3 की पावर्स में लिख सकते हैं, तो ये 3 की पावर्स में बना दिए। बाकी जो बचता है वो लिख लिया, वो हमारे पास जो बचा वो ये बच गया, दैट इज़ इक्वल टू 0 ही होता है ये। ठीक है, इसी तरह जितने भी क्वेश्चंस ओमेगा की फॉर्म में आए आप उन्हें सिंप्लीफाई करते जाएं, मल्टीप्लाई करते जाएं। जो वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़ वाली पहले याद करें, जो प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई हुई है, प्रॉपर्टीज़ से ये मोस्टली सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, जब ओमेगा की फॉर्म में आता है तो हम उसको ओमेगा से सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ होता है, यानी ये हमने इसको ओमेगा अभी फ़िलहाल नहीं कहा हुआ, तो आप इसे बना दें ओमेगा। ये कौन था, खुद इसको हमने ओमेगा रखा था, इसको हमने प्लस वाले को जिसके दरम्यान में प्लस था वो ओमेगा रखा था, जिसके दरम्यान में माइनस था वो ओमेगा स्क्वायर लिखा था। ये देखेंगे, अब हमारा सवाल उसी तरह ओमेगास में आ गया। अब इनको फिर उसी तरह जैसे हमने अभी किया कि 7 को 3 की पावर्स में ले आएंगे, तो हम नहीं ला सकते, हम 6 इंटू ओमेगा लिखेंगे। 14 3 की टेबल में नहीं आता, तो हम इसको 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। फिर ये 3 इंटू 3 कर देंगे, ये देखें ऐसे लिख लेंगे, फिर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये ओमेगा 6 को लिखा है ओमेगा 3 इंटू नहीं, ओमेगा 3 पावर 3 नहीं, ओमेगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 6 बनेगा। ठीक है, फिर ये हम ओमेगा 3 वैसे 1 होता है तो 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऐसे लिख लें। सिमिलरली इसको भी आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी बताया। 3 में फिर हमारे पास XYZ आ गए हैं, तो और ओमेगास भी हैं, तो इनको आपने सॉल्व करना है। वही जो जैसे एक एग्जांपल भी की थी, आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ही है सिंपल, इसको इससे जो कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इनमें से हमने कुछ कॉमन ले लेना है। देखिए यहाँ XY कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। फिर आपको बताया था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी हो इसकी, 1 को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, तो हमने ये वैल्यू लगा दी -1। बाकी फिर उसी तरह सॉल्व करें। ये देखें, ये एक फार्मूला खुला हुआ है, किसका खुला हुआ है, x3 माइनस y3 का। ये पीछे आपको बताया था कि x3 माइनस y3 हो अगर, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई अकेला लिख लें, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर दरम्यान में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये XY हो गया। ये किसका फार्मूला है, यही वाला किसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है, वो हमने लिख दिया। सिमिलरली ये वाले क्वेश्चंस भी इसी तरह से होंगे। वहाँ यहाँ पे 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे अब 3 नंबर आ गए हैं। ये इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप देखेंगे उनका आंसर दूसरी साइड के वो जो आंसर है वो दूसरी साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये भी इसी तरह से है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4, और ये 2n फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे कि जब हम देखें यहाँ 1 प्लस ओमेगा है,
फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये सारे प्रोडक्ट हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वो कहता है कि ये जो है ना ऐसे हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा 4 और ओमेगा 8, ये देखें यूँ। ये छोटी ब्रैकेट्स में देखें तो ये 2n फैक्टर्स हमने लिखे, ये देखें 1 2 3 4 गिनते जाएं। वो कहता है खुद क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये 2n फैक्टर्स हैं। जब हम इनको पेयर बना लेंगे, देखिए ये एक पेयर इसका हो गया। दोबारा बता दो कि पहले आपने छोटी ब्रैकेट्स में लिया, ये आपके पास ये नंबर है, दूसरा ये नंबर है, पहले छोटी ब्रैकेट्स में लिया। फिर आपने ये किया कि अगले स्टेप में कि इनको आपने ऐसे कर दिया कि ये एक पेयर बन गया, इसमें ये एक एलिमेंट है, ये है, फिर ये दूसरा पेयर बन गया। तो ये जब डबल डबल एक ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास n फैक्टर रह जाएंगे। ठीक है, अब इन n फैक्टर्स को फिर अब हमने सॉल्व करना है। n फैक्टर्स यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास n फैक्टर्स दिए हुए हैं। ऊपर हमारे पास 2n था, यहाँ n बन गए। अब क्या करना है, इनको आपने 1 प्लस ओमेगा और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ये तो हमारे पास वैसे ही हैं जैसे हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूटीन में यूज़ कर रहे हैं। जो 3 और 4 आएंगे या 5 आएगा, जो उससे ऊपर आएंगे, उनको हम ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी किया। उनको सॉल्व करने के बाद उनकी सारी वैल्यूज़ लगा देंगे। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ लगाएंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएंगी, जो बचती हैं हमारे पास, वो हमारे पास ऐसे आ जाएंगी कि ये 1 प्लस ओमेगा है, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, फिर 1 प्लस ओमेगा है, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। यानी कि ये n टाइम्स आ रही हैं। जब भी कोई चीज़ हमारे पास n टाइम्स आ जाए, जितने भी टाइम्स आ जाए हम वही पावर बना लेते हैं। तो n टाइम्स था तो हमने ये पावर n लिख दी है इसके, और ये भी हमारे पास, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर n आ गई। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा 3 प्लस ये जो सारा कुछ है ये 0 हो जाता है, बाकी ये बचता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन देखें। 4 की भी ज़रा स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा कि उसमें है, इफ़ ओमेगा इज़ अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन शो दैट इट्स अदर रूट इज़ ओमेगा स्क्वायर एंड प्रूव दैट ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये कहते हैं कोई एक इक्वेशन है, अगर सपोज़ ये है, ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये वाली, ये खुद दी हुई है इक्वेशन। ये हम कहते हैं कि चूंकि उसने कहा है ओमेगा रूट है, अगर एक्स रूट होता तो हम ये लेते इक्वेशन, अगर ओमेगा रूट है तो हम ये वाली इक्वेशन लेंगे। है वैसे कि वैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये हमारी एक्स है, समझें, ये हमारा 1 है। टू प्रूव ओमेगा स्क्वायर इज़ अ रूट ऑफ 1, हमने देखना है कि क्या ओमेगा स्क्वायर रूट है इक्वेशन नंबर 1 का। तो हम वही ओमेगा स्क्वायर जिसको ले रहे हैं वो उसी 1 में डाल देंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ओमेगा स्क्वायर लिख दें। ठीक है, उसको फिर सॉल्व करें। अगर आंसर आपके पास 0 आता है तो इट मीन्स वो रूट है। अगर आंसर 0 नहीं आता, तो हमने रूट्स में भी यही पढ़ा था, किसी को रूट देखने के लिए यही करते हैं कि वही वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हैं, अगर वो सेटिस्फाई करती है तो फिर हम कहते हैं वो रूट है। अच्छा, अब यहाँ हमने देखा ओमेगा स्क्वायर रूट है या नहीं है, वो यहाँ तक हमने बता दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 और 3 इक्वेशन को। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, जो आंसर आया फिर उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। यही क्वेश्चन वाले ने कहा था कि अब बताएं क्या ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 होता है या नहीं होता है, तो यही हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, क्वेश्चन 5 में भी आपने प्रूव करना है कि ये हैं रूट्स हैं या नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं। कौन, -1 है एक, और दूसरा है हमारे पास 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है, तो उसको प्रूव करने के लिए फिर वही लिया है हमने, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले लिया। ठीक है, इनको हमने वही इक्वेशन बनाई, हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये उसी तरह सॉल्व किया जैसे हम एग्जांपल में भी कर चुके हैं। फिर हमने बताया कि ये इसके रूट्स बन गए हैं। ठीक है, जितने भी थे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने यही देखना है, 2 ओमेगा स्क्वायर और द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये 6 में हमारे पास ज़रा स्टेटमेंट देख लीजिएगा। ठीक है, उसके मुताबिक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपने बस सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन वाली चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं
ये फैक्टर बनाए हुए हैं, फैक्टराइज किया हुआ है, इसमें से कोई चीज़ नहीं आएगी तो फिर आप डिस्कस कीजिएगा।